हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस राइटर की, डेविड उनैपोन। इनके बारे में हम बात करेंगे और इनकी लाइफ से और उनके वर्क से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके बारे में करेंगे, जिससे आपको इनको प्रिपेयर करने में आसानी रहे। और ये एक फेमस अबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन राइटर है और इन्वेंटर भी हैं और थिंकर भी हैं। और यूजीसी नेट जो है, अभी पास्ट के जो क्वेश्चन पेपर जो चल रहे हैं, जो एग्जाम चल रहे हैं, जो हुए हैं, उनमें ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। तो उसी हिसाब से उसी सीरीज में मैंने जो है एक दो वीडियो और भी बनाए हैं फेमस सेली मॉर्गन से, और भी राइटर्स हैं उनसे रिलेटेड, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। और उसी सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है। तो ये बहुत ही फेमस राइटर हैं, तो ये करना आपके लिए बहुत जरूरी है यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए। तो इनके लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 20 पॉइंट्स आज हम देखते हैं। सबसे पहले इनकी बर्थ के बारे में करते हैं। डेविड उनैपोन जो है वो बोर्न हुए थे 28 सितंबर 1872 को पॉइंट मैकले मिशन, साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये बोर्न हुए थे। अगर इनके हेरिटेज की बात करें, किस समुदाय से रिलेटेड थे, तो बेसिकली ये जो थे वो नगरिन नगरिन जेदरी जो मैन थे, एक कम्युनिटी है ये। बेसिकली ये एक अबोरिजिनल ग्रुप है लोअर मुरे रिवर रीजन के अंदर। वहां से उनसे ये बिलोंग करते थे। इस ग्रुप से, अबोरिजिनल ग्रुप से जो है, एक मूल निवासी जो होते हैं एबोरिजिनल ग्रुप, उनको बोला जाता है। जो वहां पे रहने वाले आदिवासी होते हैं या मूल निवासी होते हैं, उनको एबोरिजिनल बोलते हैं। तो ये बेसिकली आदिवासी ग्रुप से जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर थे, उनसे रिलेटेड थे। अगर इनके पेरेंट्स की बात करे जाए, तो इनके फादर जो थे वो जेम्स नगुन पोनी थे। और ये सबसे पहले इनके फादर जो थे वो फर्स्ट अबोरिजिनल थे जो कि कन्वर्ट हुए थे क्रिश्चियनिटी में। और इनकी मदर का नाम था नेम्बुल्दा, ये इनकी मदर का नाम था। अगर इनके एजुकेशन की बात की जाए, तो इन्होंने जो है पॉइंट मैकले मिशन स्कूल से अपनी स्कूलिंग की थी, जहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया था। क्यूरियोसिटी थी इनकी साइंस और लिटरेचर के अंदर, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेंटर। उनेपोन जो है वो एक स्किल इन्वेंटर थे, यानी चीजों की खोज करने की इनको बहुत ज्यादा जिज्ञासा रहती थी। इन्होंने डिजाइन किया है, मैकेनिकल जो है डिजाइन, इन्होंने डिवाइसेस जो है इन्होंने बनाए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने जो है एक जो हेलीकॉप्टर होता है, ये एक प्रोटोटाइप जो था हेलीकॉप्टर बेस्ड, वो प्रिंसिपल जो था बॉम्बर्ग की जो थे प्रिंसिपल था, वो इन्होंने इन्वेंट किया था। अगर इनके अदर इन्वेंशंस की बात की जाए, तो इन्होंने वर्क किया था शेयरिंग मशीन के लिए, अपने आइडियाज दिए थे। उसके साथ एक और सेंट्रीफ्यूगल मोटर है उसके लिए, और इम्प्रूव्ड मैकेनिकल टूल्स के लिए जो है इन्होंने बताए थे अपने आइडियाज। ये सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यूजीसी नेट ने पूछा था कि जो फर्स्ट एबोरिजिनल ऑथर जो है वो कौन सा है जो कि पब्लिश हुआ था। तो उनेपोन जो थे वो फर्स्ट अबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन राइटर थे जो कि पब्लिश हुए थे इंग्लिश के अंदर। मतलब एज ए ऑथर इंग्लिश के अंदर फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल अगर कोई थे तो वो डेविड उनेपोन थे। अगर इनके स्टोरी कलेक्शन की बात की जाए, तो इनका इम्पोर्टेंट वर्क है, इनका मोस्ट फेमस राइटिंग है रिटेलिंग ऑफ, जो जिनमें उन्होंने एबोरिजिनल मिथ्स और जो स्टोरीज हैं उनके बारे में लिखी हैं कहानियां। इसका नाम है लिजेंडरी टेल्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स। ये इनके वर्क का नाम है, स्टोरी कलेक्शन का नाम है। अगर इनके ऑथरशिप की बात की जाए, तो बहुत सालों तक इनके काम को जो है एक वाइट एडिटर के नाम से पब्लिश जो है इनका काम पब्लिश होता रहा। लेकिन बाद में लोगों को पता चला कि इसका एक्चुअली ट्रू ऑथर जो है वो कौन है, और बाद में जो है डेविड उनेपोन के बारे में पता चला। इनका बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा फेथ था। इन्होंने क्रिश्चियन आइडियाज़ और अबोरिजिनल ट्रेडिशन को अपनी राइटिंग्स के अंदर, अपनी स्पीचेस के अंदर बताया है। ये एक बहुत बड़े पब्लिक स्पीकर भी थे, और हमेशा जो है ये फेवर करते थे अबोरिजिनल राइट्स का, कि जो आदिवासी है, जो मूल निवासी है, उनके राइट्स के, उनके अधिकारों के बारे में बात करते थे। और जो है ये फोर्स करते थे कि इनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो और इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जो अबोरिजिनल्स हैं उनको भी।
अगर साइंस और फिलोसफी की बात की जाए तो उन्होंने बहुत बार साइंस के बारे में, फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटी के बारे में लिखा भी है और बोला भी है, और इससे ये पता चलता है कि इनकी नॉलेज की जो रेंज थी वो बहुत ज़्यादा वाइड थी। यानी हर एक सब्जेक्ट पे ये कुछ ना कुछ इनको रहता था, नॉलेज रहती थी हर चीज़ की। तो उसके बाद अगर ट्रेवल्स की बात की जाए तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हर जगह ट्रेवल किया है। उन्होंने लेक्चर्स दिए थे अबोरिजिनल कल्चर के ऊपर, मैकेनिक्स के ऊपर और रिलीजन के ऊपर। अगर म्यूजिक की बात की जाए तो उनेपोन जो था वो इंटरेस्टेड थे म्यूजिक के अंदर, और वो वायलिन भी बजा लेते थे। अगर क्यूरियोसिटी और रिसर्च की बात की जाए तो उन्होंने बहुत सारा टाइम जो है स्टेट लाइब्रेरी और साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर बताया था, जिसके और वहाँ पे ये साइंस स्टडी करते थे, लिटरेचर और रिलीजन, इनकी सारी की स्टडी इन्होंने की हुई है। ये कहता है हालांकि ये बहुत ज्यादा ब्रिलियंट थे, लेकिन ये बहुत अपनी पूरी लाइफ जो है वो पॉवर्टी में रहे, गरीबी में रहे, और इनको जो है अपने काम के लिए कभी भी फाइनेंशियल रिवॉर्ड नहीं मिला था। बाद में जो है ऑनर दिया गया इनको 1995 के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्हें को ऑनर देने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक 50 नोट जो है, 50 रुपीज का नोट जो है उनके ऊपर जो है इनका पोर्ट्रेट बनाया और इनको एज ए ट्रिब्यूट दिया। इनका निकनेम की बात की जाए तो कभी कभी इनको जो है ऑस्ट्रेलिया लियोनार्डो डाविंसी के नाम से भी पुकारा जाता है। क्यों इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि इनकी जो उनका टैलेंट था, उनका वाइड रेंज थी, यानी इनको हर चीज की नॉलेज थी और बहुत ही ज्यादा इन्वेंशन इन्होंने की थी, तो इसके लिए इनको लियोनार्डो डाविंसी भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया का। अगर इनके डेथ की बात की जाए तो डेविड उनेपोन जो है उनकी डेथ हुई थी 7 फरवरी 1967 को। वो एज थी उनकी 94, और साउथ ऑस्ट्रेलियन के अंदर इनकी डेथ की। अगर इनकी उपयोगिता की बात की जाए, इनकी लेगेसी की बात की जाए, तो वो हमेशा याद किए जाते हैं। डेविड उनेपोन जो है वो याद किए जाते हैं एक पाइनियर, यानी सबसे अग्रिम, सबसे पहले माने जाते हैं ओरिजिनल इंटेलेक्चुअल के अंदर, जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था लिटरेचर के अंदर, इन्वेंशन के अंदर और कल्चरल जो था, उन्होंने एक सिंबल बना दिया था कि अबोरिजिनल जो है उनकी अचीवमेंट्स के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है अबोरिजिनल ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं ये। आई होप स्टूडेंट कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने के लिए। और एबोरिजिनल राइटर्स सीरीज में जो है मैं कई सारे और इम्पोर्टेंट राइटर्स जो हैं ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल्स, जिनको कराऊंगी, और इससे पहले भी मैंने एक दो करा रखे हैं, वो भी आप जाके मेरे चैनल पर डिटेल में देख सकते हैं। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।